नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दिल्ली की नई आबकारी नीति आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत साबित हो रही है। शराब नीति में कथित घोटाले की जांच में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने शराब ठेकेदारों के देश भर में 30 से ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी की है। हालांकि आज ईडी ने मनीष सिसोदिया पर कोई एक्शन नहीं लिया। आम आदमी पार्टी इसे सिसोदिया को क्लीन चिट के तौर पर देख रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर आप और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने आपसे कई सवाल पूछ डाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के स्टिंग को मजाक बता रही है। सवाल यह है कि क्या ईडी के एक्शन से शराब नीति में कथित घोटाले के राज खुलेंगे? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद के अलावा मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब में भी ईडी की रेड हुई। ईडी के निशाने पर शराब कारोबारी और वो आरोपी हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं। हालांकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा था, लेकिन ईडी ने सिसोदिया पर अभी कोई छापेमारी नहीं की है। अब आम आदमी पार्टी इसे सिसोदिया को क्लीन चिट के तौर पर देख रही है। सब जगह गई ईडी, टेलीविजन चैनल्स को खबर दी कि मनीष जी के घर जाएंगे, मगर अंततः आखिरी में मुझे लगता है ईडी वालों के हाथ पैर ठंडे हो गए और उन्होंने कहा यहां जाने का मतलब है बेइज्जती कराना है, तो इनको तो छोड़ दो। तो अब छापे चाहे पूरी दुनिया में मार लें, ये बात तय हो गई कि सीबीआई और ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गई है। इधर बीजेपी ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। साथ ही वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन को भी सही ठहरा रही है। जो आज पूरे देश के अंदर जिस तरह कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उसका समर्थन है, और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो शराब के ठेकेदारों ने कह दिया कि जो 12% कमीशन हमें दिया गया, उसमें से 6% अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जेब में गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को उनके पद से बर्खास्त करो और अरविंद केजरीवाल आपको चीफ मिनिस्टर के पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नई आबकारी नीति में घोटाले को लेकर बीजेपी आपसे लगातार सवाल पूछ रही है। बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करके केजरीवाल और सिसोदिया पर मोटा कमीशन कमाने का आरोप लगाया है। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। हालांकि मनीष सिसोदिया बीजेपी के स्टिंग को मजाक बता रहे हैं। सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है ये तो। ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आप के बीच अलग जंग छिड़ी हुई है। आपने एलजी पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद एलजी ने आपके 5 नेताओं को कानूनी नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर एलजी ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो जांच से क्यों डरते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर शुरू हुई जंग किस तरफ जा रही है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा या फिर ठोस सबूत भी आएंगे। बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो दावे कर रही है उनमें कितना दम है,
क्या ईडी सीबीआई की जांच में इसे आधार बनाया जाएगा और क्या ईडी के एक्शन में कुछ नया देखने को मिलेगा? तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर, कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। आपको लगेगा कि इस पूरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का नाम क्यों नहीं है? वो था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन ऐन वक्त तो नाम वापस ले लिया गया। कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन वो फिलहाल इस डिबेट में, इस बहस में शामिल नहीं हो रहे। वैसे एक सवाल तो ये भी उठता है कि क्यों नहीं, बट ठीक है, दर्शकों को जानना जरूरी था तो मैंने बता दिया। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। रवि श्रीवास्तव साहब, स्टिंग ऑपरेशन से बहुत सारी बातें सामने आई। अब वो सच्चा है झूठा है, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। बहुत सारे छापे आज फिर से मारे गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही कि हम भी ऐसा करके दिखा देंगे, हम भी एक स्टिंग दे देंगे। लेकिन पहले भी ये मौका आया कि भाई किसी ने हमारे विधायक खरीदने की कोशिश की, हम फोन सुना देंगे, नाम बता देंगे। अभी ये कह रहे हैं कि स्टिंग आ गया, ये तो मजाक है, हम भी ऐसे 4 स्टिंग दिखा देंगे। लेकिन कभी कुछ दिखाते क्यों नहीं है? विपिन जी, दिखाया था 8 साल पहले दिखाया था। शेर सिंह डागर। अरे सर, अभी की बात, वो 8 साल पहले तो जो होगा होगा, लेकिन अभी जब मुद्दा है तो अभी दिखाएंगे कि 8 साल पहले का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग? विपिन जी, वो भी ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जरूर दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल में पार्टी के पास होगा जरूर और दिखाएंगे। अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 20 करोड़ में विधायक बिक रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 277 विधायक अब तक देश में बिके हैं और 5,400 करोड़ रुपए भाजपा ने खर्च किए उसके लिए। तो एक चीज तो ये है। दूसरा, आप अगर कल के स्टिंग की बात करें तो वो पूरा का पूरा बोगस दिखता है, क्योंकि वो एक तरीके का एक अभियुक्त के पिताजी कुछ बता रहे हैं कि किसने कितने करोड़ ले लिए, किसने कितने करोड़ ले लिए, जो पूरा का पूरा बोगस और अविश्वसनीय लगता है। अगर ऐसा है कि वो स्टिंग ऑपरेशन से कुछ साबित करना चाहते हैं तो इस स्टिंग ऑपरेशन को हवाले किया जाए सीबीआई के और ईडी के। वो लोग आगे जांच करेंगे इसको लेकर के, सबूत मान करके, अगर उनको मानना होगा तो। पर जैसे हालात दिख रहे हैं, आपने देखा कि जो सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पे हुई, उसके अंदर एक कागज जो एफआईआर बनाई गई, उसमें लिखा गया कि किसी अरोड़ा ने दूसरे अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए का कोई लेन देन किया, और वो भी सीबीआई को विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा, ना कि उसका कोई सबूत मिला। 31 ठिकानों पे तब भी रेड की गई थी, कोई हाथ में कुछ 1 पैसे का कोई सबूत तो दिखाया नहीं गया अभी तक। आज भी 30 स्थानों पे रेड पड़ी है, कुछ दिखाया नहीं गया अभी तक। सच्चाई ये है कि ये सब चीजें गुजरात के चुनाव तक के लिए एक नाटक खड़ा किया जा रहा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि भाजपा बुरी तरह घबराई हुई है। जो मॉडल है भाजपा को, आम आदमी पार्टी ने लिटरली, इसे कहना चाहिए, सड़क पे ला दिया। तो रवि साहब, आप तो क्योंकि